सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। मैं नवनीत सिंह कक्षा 7वीं क से वीरगाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे देश के वीर योद्धा कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बारे में संक्षिप्त परिचय लेकर आया हूं। उनके पिता का नाम गोपी चंद पांडे था और उनकी माता का नाम मोहिनी पांडे था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। उनकी शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई थी। वह अपने स्कूल से ही देश प्रेम की भावनाओं को जगा लिए थे। उनकी माँ उनको बचपन से ही वीरता की कहानियाँ सुनाया करती थी और उनकी माँ उनको हमेशा यह बात सिखलाती थी कि तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहना, पर कभी भी हिम्मत मत हारना। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को सन 1999 के कारगिल युद्ध के में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है और सारा देश उनकी बहादुरी को प्रणाम करता है। वह शुरू से ही मेधावी छात्र थे और खेल कूद में भी भाग लिया करते थे। वह पढ़ाई पूरी कर गोरखा रेजिमेंट का पद संभाले। उन्होंने अपनी गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग खड़गवासला पुणे से की। एक बार जब उनके बटालियन को सियाचिन ग्लेशियर भेजा जा रहा था, तब मनोज कुमार युवा अफसरों की ट्रेनिंग पर थे। वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए कि वह ट्रेनिंग के वजह से सियाचिन ग्लेशियर नहीं जा पाएंगे। तब उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को एक पत्र लिखा और बोला कि अगर उनकी टुकड़ी को नॉर्दर्न ग्लेशियर में भेजा जा रहा हो तो उन्हें बाना चौकी दिया जाए, और अगर उनकी टुकड़ी को सेंट्रल ग्लेशियर भेजा जा रहा हो तो उन्हें पहलवान चौकी दी जाए। तो उनको उनके कमांडिंग ऑफिसर ने यह कहा कि तुमको 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर भेजा जा रहा है, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी बहादुरी से काम किया। सन 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ और उसमें ऑपरेशन विजय के तहत सबसे कठिन मोर्चे में से एक खालूबार मोर्चे की जिम्मेदारी गोरखा राइफल्स को दी गई। उसमें मनोज कुमार पांडे इस युद्ध में जूझ गए और इस युद्ध को जीताकर ही माने। हालांकि इनको अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। वह 24 साल की उम्र में ही देश के प्रति शहीद हो गए और फिर 26 जनवरी 2000 को उनके पिता गोपी चंद्र को राष्ट्रपति R.K. नारायण के हाथों से मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।